आदिवासी जमीन का सुरक्षा कवच माने जाने वाला सीएनटी-एसपीटी एक्ट अब आदिवासियों के विकास में बाधक बनने लगा है। सीएनटी-एसपीटी एक्ट के कारण आदिवासी जमीन पर लोन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण औने पौने दाम पर आदिवासी अपनी जमीन बेचने को मजबूर है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए सीएनटी-एसपीटी एक्ट लागू है। इसे आदिवासी जमीन की सुरक्षा कवच माना जाता है, लेकिन यही सुरक्षा कवच आदिवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। आदिवासी जमीन पर लोन नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में पूंजी के अभाव में आदिवासी औने पौने दामों पर जमीन बेचने को मजबूर हैं। तो जिसका जमीन है उसके पास व्यापक पैमाने पर पूंजी नहीं है, जिससे वो व्यवसाय नहीं कर पा रहा है, अपना कॉम्प्लेक्स खड़ा नहीं कर पा रहा है, कोई बिजनेस के लिए वो पूंजी नहीं लगा सकता है। और यहाँ देख रहे हैं कि इसके कारण में कई ज़मीन को लूटा जा रहा है, लोग बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। व्यवसाय करना भी चाह रहे हैं तो पूंजी नहीं है, तो एक ज़मीन बेचने के कारण में उसका दूसरा ज़मीन भी चला जा रहा है। अगर सरकार बैंक से अगर लोन दिलाती है तो लोग बिजनेस कर सकते हैं। जो ज़मीन की जो लूट है, जो होने पौने में लोग बेचते हैं, वो रुकेगी और आदिवासी इसमें आगे बढ़ेंगे। अगर सरकार बैंक से लोन दिलाने के प्रयास करती है तो। और इस सरकार से चूँकि जिस तरह भी बात चल रही है, सरकार से उम्मीद है कि सरकार इसमें पहल करे ताकि आदिवासी समाज बचे और जमीन को जो लूट हो रहा है, लूट भी बचे। आदिवासियों पर खूब राजनीति होती है। पिछली सरकार के दौरान कई बार खुले मंच से सीएम ने आदिवासियों को लोन मुहैया कराने की बात कही। टीएसी की 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन हुआ। इस कमेटी को बैंकों से बातचीत कर राज्य सरकार को परामर्श देना था, लेकिन फिर वो कमेटी शिथिल पड़ गई। ऐसे में राज्य सरकार इस मामले में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन अब हेमंत सोरेन ने प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में कमान संभाल ली है। ऐसे में आदिवासियों को सरकार से बड़ी उम्मीद है। वहीं आदिवासी जमीन पर लोन के लिए पारिवारिक हिस्सेदारी जैसे तकनीकी समस्या को भी दूर करना बड़ी चुनौती है। वंशावली जो बनता है, आपका जमाबंदी खाता है, तो आपको उसको सत्यापित कराना पड़ेगा फिर। और अपने हिस्से का जमीन या अपने जो खानदान के लोगों का जमीन अगर वो लोग, तो उनको भी सामने आना, सामूहिक रूप से फिर उसमें आपको गवाह बनना पड़ेगा, गवाह बनाना पड़ेगा। मैं इस दिशा पे मैं भी मंथन कर रहा हूँ कि किस टाइप से इसमें हो सकता है, और इस दिशा में हमारी सरकार जो है निश्चित तौर से कुछ ना कुछ इस बार टीएससी के गठन के बाद में करेगी इसको। कांग्रेस विधायक ने भरोसा दिलाया है कि जमीन का मॉर्गेज कर आदिवासियों को लोन दिलाने का प्रस्ताव टीएसी में लाया जाएगा। वहीं पारिवारिक हिस्सेदारी की समस्या को भी दूर करने का प्रयास होगा, लेकिन कब? क्योंकि अब तक टीएसी का गठन नहीं हुआ है। झारखंड प्रदेश में आदिवासी समुदाय के पास संपत्ति के तौर पर एक बेशकीमती जमीन ही है, लेकिन उस जमीन का सही इस्तेमाल यहाँ के आदिवासी समुदाय नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हर एक मोर्चे पर यह समाज पिछड़ता चला जा रहा है। कारण है सीएनटी-एसपीटी एक्ट का रोड़ा बनना। सीएनटी-एसपीटी एक्ट के कारण आदिवासी ज़मीन पर कोई भी बैंक ऋण नहीं देता है, जिसकी वजह से बिजनेस व्यापार में आगे बढ़ने की चाहत रखने के बावजूद भी यहाँ के आदिवासी समुदाय आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपने सहयोगी मानस के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।